अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज की मेरी ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो अपने अपने प्रॉब्लम्स को, अपने इंतहाई ज़ाती मामलात को घर के या अपने अंदरूनी जो उनका थॉट प्रोसेस है उसको जा कर के सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में या मुख्तलिफ़ पेजेस के ऊपर लिखते हैं। और उसके पीछे उनकी सोच ये होती है कि हम इसको लिखेंगे तो लोग हमें उसके ऊपर मशवरा देंगे ताकि हमें वहाँ से कोई गाइडलाइन मिले और हम अपने मसलों को हल कर सकें। बात यह है कि मशवरा लेना बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर मशवरा लें, लेकिन ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप वो मशवरा किस इंसान से ले रहे हैं। आया वो इंसान मशवरा देने की और आपको सही गाइडलाइन देने की अहलियत रखता भी है या नहीं, या वो आपको कोई ऐसा मशवरा दे सकता है जिसके बाद आपकी ज़िंदगी में, आपके नफ्सियाती कैफ़ियत में, ज़हनी कैफ़ियत में मज़ीद मसाइल का इजाफ़ा हो जाए। हम अपने मसाइल के लिए जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी तरफ नहीं जाते। हमें लगता है कि वो एक स्टिग्मा है कि मैं काउंसलर के पास जाऊं, मैं थेरेपी लूं, मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं पागल हो गई हूं या हो गया हूं, मुझे क्या पड़ी है कि मैं इन थेरेपिस्ट के पास जाऊं और अपना मसला इनको बताऊं और फिर सारी ज़िंदगी थेरेपी लेता रहूं। सर, एक तो ये कि सारी ज़िंदगी कोई थेरेपी नहीं होती। थेरेपिस्ट का काम ये होता है कि वो आपकी बैसाखी नहीं बनता, बल्कि वो आपको आपके पैरों पे चलना सिखाता है, आपको अपने ओन पे जीना सिखाता है, आपको रियलाइजेशन देता है, अच्छे और बुरे की पहचान कराता है, आपको आपके इनसाइट से रूशनास कराता है। तो आपने अगर कोई मसला आपकी ज़िंदगी में है तो उसको जाकर सोशल मीडिया पे, फेसबुक या इंस्टा के ग्रुप्स में या पेजेस पर लिखने के बजाय किसी एक्सपर्ट से रब्ता करें। आप जब वहाँ जाकर लिखते हैं तो आपको जो मुफ्त के मशवरे वहाँ पर मिलते हैं, जो कि इंतहाई फ़ारिग किस्म के और बेवकूफ़ाना मशवरे होते हैं, क्योंकि हर इंसान अपने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से आपको मशवरा देता है, और बी केयरफुल, वो मशवरा इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। और इवन जो दूसरे लोग उन ग्रुप्स को और उसके नीचे कमेंट्स, यानी वो प्रॉब्लम और उसके नीचे मौजूद कमेंट्स को जब वो लोग पढ़ते हैं तो दूसरे इंसान के प्रॉब्लम और उसके नीचे मशवरों को देखकर हम अपने आप को उससे रिलेट करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं हम मिसगाइडेड हो जाते हैं, क्योंकि हर इंसान का अपना एक बैकग्राउंड है। आप एक मशवरे को सब पे लागू नहीं कर सकते, सबकी ज़िंदगी पे नहीं चिपका सकते। तो आपने अपने मशवरों को सही इंसान के साथ जाके डिस्कस करना है। हम बेसिकली करते क्या है, उस पर लिख के सबसे पहला काम जो हम ये करते हैं ना, वो अपने घर को, अपने ज़ाती मसलों को, अपने आप को और इवन अपने शोहरों को बेलिबास कर देते हैं। कुरान पाक तो ये कहता है कि मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे का लिबास हैं, तो हमें एक दूसरे के ऐबों को ढांपने का हुक्म है, ना कि हम एक दूसरे के जो मामलात हैं, जो हमारी एक दूसरे के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको हम जाके लिखें और उसके ऊपर हम तरह तरह के मशवरे समेटें और उसके बाद हम मज़ीद अपनी ज़िंदगी को ज़हर आलूद कर लें। तो खुदा के वास्ते मैं आप तमाम ख़वातीन से, लड़कियों से ख़ुसूसन गुजारिश करती हूँ, जो यंग एज लड़कियाँ हैं, जो न्यूली मैरिड लड़कियाँ हैं, वो ख़ुसूसी तौर पर जान लें, क्योंकि वो ये गलती बहुत कर रही हैं कि वो अपनी छोटी छोटी बातों को जा कर के अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में और पेजेस में लिखती हैं, जिसका शदीद नुकसान उनको ये हो रहा है कि उनके प्रॉब्लम्स ठीक होने के बजाय मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं। तो खुदारा अपने प्रॉब्लम्स को ठीक कीजिए और उसके लिए किसी एक्सपर्ट के पास जाइए और अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने शौहर को बेलिबास करने के बजाय उसके ऐबों पे पर्दा डालें। आज आप किसी के ऐब पे पर्दा डालेंगे, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ आपके ऐबों पे पर्दा डालेगा, जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि हमारे ऐबों को किसी के सामने ना खोला जाए, ना बयान किया जाए, तो अल्लाह ताला उस वक्त हमारे ऐबों पे पर्दा डाल देगा अपनी रहमत से।
تو ہم سب اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، ہم سب اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ، جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں نرمی کا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اوپر رحم کا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اپنے مسئلوں کو ایک پریکٹیشنر، ایک ایکسپرٹ کے سامنے بات کریں، اس سے پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے، نہ کہ آپ جا کے سوشل میڈیا کے مختلف گروپس اور پیجز کے اوپر لکھنا شروع کر دیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری اس بات سے آپ لوگ اپنی زندگی میں ضرور اپنے معاملات کو ٹھیک کریں گے، اور اپنی اس عادت کے اوپر کام کریں گے جو آپ کو نہ صرف آپ کو نقصان دے رہی ہے، آپ کے ریلیشن شپ کو نقصان دے رہی ہے، خصوصاً اپنے شوہر کے ساتھ، اور آپ کے گھر کا سکون تباہ و برباد کر رہی ہے، اور آپ کا اپنا ذہنی سکون بھی تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، کیونکہ آپ قیمتی ہیں۔ اللہ حافظ۔